Hey physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about very important topic contrast bath in a electrotherapy. तो contrast bath एक्चुअल होता क्या है, एक टाइप का ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड्स होता है जिसमें कि हम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों का ही यूज़ करते हैं 3:1 के रेशियो में। 3 का रेशियो मीन्स होता है 3 मिनट्स के लिए हम हॉट वाटर में अपने बॉडी पार्ट को इमर्स करके रखते हैं एंड 1 का रेशियो होता है 1 मिनट्स के लिए हम कोल्ड में जो अपने बॉडी पार्ट को इमर्ज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा अल्टरनेटिव मेथड्स होता है। कुछ देर के लिए आपको 3 मिनट्स के लिए हॉट वाटर का यूज़ करना है एंड 1 मिनट्स के लिए हमें कोल्ड वाटर का यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम हॉट वाटर में बॉडी पार्ट इमर्ज करते हैं तो हमारी जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो ओपन हो जाती हैं, मीन्स वहाँ पे वेसोडाइलेशंस देखने को मिलता है। और जैसे ही हम कोल्ड वाटर में पार्ट को इमर्ज करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो कैपिलरीज हैं वो क्लोज हो जाती है, मीन्स हमारी जो वहाँ पे हमें वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, मीन्स हमारी जो वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस भी पार्ट को इंजरी है या जिस भी पार्ट को आपको ट्रीट करना है तो आपको यहाँ पे वेसोडाइलेशंस भी देखने को मिलेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पंपिंग एक्शन होने लगेगा जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो यदि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी ही प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशंस को, स्वेलिंग को, अडीमा को कम करने के लिए, क्योंकि वहाँ हमें पंपिंग एक्शन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो ये अल्टरनेटिव मेथड्स होता है जो कि हम एक्यूट कंडीशंस में, जैसे आपने पढ़ा है क्रायोथेरेपी में कि हम एक्यूट कंडीशंस में क्रायोथेरेपी का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी होता है। एंड जो हमारी क्रोनिक कंडीशंस होती है वहाँ पे हम हीट थेरेपी का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें हमारी जो वेसल्स है वो डायलेट कर जाए। तो यहाँ पे हम जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो पेशेंट आपके पास आता है उसको आप एक थर्मल सेंसेशन चेक करेंगे। तो वो थर्मल सेंसेशन कैसे चेक करेंगे, आप वहाँ पे 2 ट्यूब ले सकते हैं, एक हॉट वाटर की, एक कोल्ड वाटर की। तो इससे दोनों की ट्यूब लेके आप सेंसेशन चेक करेंगे, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी इज ऑल्सो नॉन एज अ हॉट कोल्ड इमर्शन थेरेपी। ओके, एंड कॉन्ट्रास्ट वाज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि हम आपको बता चुके हैं। इस हम क्या करते हैं, मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, हॉट वाटर देंगे, फिर कोल्ड वाटर देंगे, फिर से हॉट वाटर देंगे, फिर से कोल्ड वाटर देंगे एंड फिर से हॉट वाटर देंगे। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसी पे एंड होना चाहिए। हॉट कोल्ड इस टाइप से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलना चाहिए। 3 मिनट्स के लिए हॉट, फिर कोल्ड, फिर 3 मिनट्स के लिए हॉट, फिर 1 मिनट्स के लिए कोल्ड, फिर 3 मिनट्स के लिए हॉट, फिर 1 मिनट्स के लिए कोल्ड। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड्स हो गया। यहाँ पे हमेशा याद रखना है, अगर आपने हॉट वाटर से स्टार्ट किया है तो आपको हॉट वाटर पे ही ख़त्म करना है। ओके, तो अल्टरनेटिव इमर्शन ऑफ द पार्ट हॉट एंड द कोल्ड वाटर। कोल्ड इज अ रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग एंड acute इंजरी। एंड आफ्टर हीलिंग, जैसे ही इंजरी जो है ख़त्म हो जाता है, आफ्टर हीलिंग आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ चेक करना है कोई भी वहाँ पे इंजरी नहीं है, हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे आप स्ट्रेचिंग करा सकते हो, मोबिलाइजेशन करा सकते हो, मैनिपुलेशंस करा सकते हो और भी एक्सरसाइज करा सकते हो, जिससे कि जो हमारी मोबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फिर से इम्प्रूव हो सके। तो जो हमारा हॉट वाटर का जो टेम्परेचर रहता है वो 40 to 45 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर वो हमारा 10 to 15 डिग्री। ओके, मीन्स ये जो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर है ये पेशेंट टॉलरेट कर सके इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और हमेशा याद रखना है जब भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो जो हमारा ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए। 15 to 20 मिनट्स का आपका सेशन है, 10 to 15 मिनट्स का सेशन है, तो उस पूरे सेशन में जो आपका टेम्परेचर है वो इक्वली रहना चाहिए। कम होता जा रहा है तो आपको वहाँ पे हॉट वाटर और ऊपर से यूज़ कर देना है, कोल्ड वाटर मीन्स आइस का और यूज़ कर देना है, जिससे कि टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे पूरा ट्रीटमेंट सेशन में। अब हम समझते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में क्या होता है जो कि हम आपको समझा चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिजियोलॉजी में एक ही हमारी कॉन्ट्रास्ट बात है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, मीन्स जब भी हम आप जो वार्म एंड कोल्ड का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारी जो कैपिलरीज हैं उन्हें ओपन अप कर देगा जब हम वार्म का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स हॉट वाटर का। एंड जब हमारी हम यूज़ कर रहे हैं कोल्ड वाटर का तो वो क्या करेगा, हमारी जो कैपिलरीज हैं उन्हें क्लोज कर देगा। मीन्स कॉन्ट्रास्ट बाथ इज अ
that rapid changes warm to cold help to quickly open up and the close the tiny capillaries on the body. जब ओपन अप होगा फिर क्लोज होगा फिर से ओपन होगा फिर से क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वार्म कॉज करेगा दिस स्मॉल आर्टरीज टू ओपन एंड कोल्ड कॉज क्या करेगा, क्लोज। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो कि बहुत फास्टली हो रही है, रैपिडली हो रही है आर्टरीज के, जिस भी एरिया पे इंजरी है तो वहाँ पे एक पंपिंग एक्शन देखने को मिलेगा। पंपिंग एक्शन यदि हो रहा है तो हमारे जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है, स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो पंपिंग एक्शन के थ्रू वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन अराउंड द इंजर्ड एरिया। ओके, एंड वाइल डिक्रीज द स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, जब स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो पेन भी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एंड इम्प्रूव मोबिलिटी। पेन कम हो जा रहा है, हीलिंग प्रोसेस हो जा रहा है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे मोबिलाइजेशन दे सकते हो, मैनिपुलेशन दे सकते हो, एक्सरसाइज करा सकते हो, एक्टिवली एक्सरसाइज करा सकते हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा सकते हो, जिससे कि वहाँ की जो मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ओके, तो हमारा पूरा जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, फिजियोलॉजी जो रहती है वो समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 वॉच लेते हैं, एक हमारा हॉट वाटर का होता है, एक हमारा कोल्ड वाटर का, एक यूनिट भी आती है कॉन्ट्रास्ट बात की, वो यूज़ कर सकते हैं। यदि आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो आप एक हॉट का वाटर का बात यूज़ करेंगे, कोल्ड वाटर का यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है कि आप किस लिम्ब को ट्रीट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। फिल 2 वॉच सुटेबल साइज डिपेंड ऑन द लिम्ब टू बी ट्रीटेड, एंड 1 हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर रहेगा 40 to 45 एंड अदर जो कोल्ड है उसका 15 डिग्री। ओके, प्लेस लिम्ब इन हॉट वाटर फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए। इमीडिएटली आफ्टर प्लेस लिम्ब इन अ कोल्ड वाटर फॉर 1 मिनट्स। 3 मिनट्स के लिए आपने हॉट वाटर का यूज़ किया है, तुरंत आपको क्या करना है, उसी लिम्ब को कोल्ड वाटर में इमर्ज कर देना है 1 मिनट्स के लिए। और ये जो रिपीटेड साइकिल रहेगा आपको 3 to 5 टाइम्स का रहेगा, और जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको याद रखना है 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके, एंड जो हमारा 3 to 4 मिनट्स का जो 3:1 रेशियो है, उसका क्या मीन्स है, 3 to 4 मिनट्स आपको हॉट वाटर देना है एंड 1 मिनट्स के लिए कोल्ड वाटर देना है। तो हॉट वाटर में हमें जैसे बॉडी पार्ट इमर्ज किया, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, कोल्ड वाटर 1 मिनट्स के लिए देंगे, देन उसके बाद फिर से हम हॉट वाटर का यूज़ करेंगे 3 to 4 मिनट्स के लिए, एंड देन उसके बाद फिर से कोल्ड में इमर्ज करेंगे 1 मिनट्स के लिए, एंड देन फिर से और जिससे हमने स्टार्ट किया था उसी पे हमने एंड किया है। ये हमारा पूरा प्रोसीजर का एक प्रिंसिपल होता है कि जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो उसी पे आपको एंड करना है। यदि हम यहाँ पे कोल्ड से स्टार्ट करते तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो कोल्ड पे ही एंड होता है। तो ये हमारा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर क्या रहता है वो हो गया। आप समझते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टू द फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रास्ट बाथ। सबसे फर्स्ट जो हमारा है, सबसे फोकस जो रहेगा पेन पे, मीन्स डिक्रीज पेन। पेन को कम करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिव मेथड चलता है हीट एंड कोल्ड का, वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जितने सारे हमारे सेंसेशंस होते हैं, जो भी स्टिमुलस चाहते हैं, तो पेन के जितने सारे सेंसेशन होते हैं, तो यहाँ पे हॉट वाटर क्या करेगा, हॉट एंड कोल्ड, कि हमारे जो पेन के जितने सेंसेशन होते हैं उन्हें क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। हमारे पेन के सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुँचेंगे और उन्हें इनिबिट करके मैकेनोरिसेप्टर को एक्टिवेट करके खुद ही चले जाएंगे ब्रेन तक, जिससे कि हमें पेन का जो सेंसेशन है वो फील ही नहीं होगा और हमें एक सेडेटिव इफेक्ट्स मिलेगा। तो ये जो क्या करता है कि हमारे पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे पेन रिसेप्टर्स को इनिबिट कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज अ डिक्रीज अडीमा। अडीमा को डिक्रीज करने के लिए मोस्टली हम जो इम्पॉर्टेंट है अडीमा स्वेलिंग्स के लिए अल्टरनेटिंग हीट एंड कोल्ड थेरेपी। ये क्या करेगा, अल्टरनेटली हम जब यूज़ कर रहे हैं मीन्स हमारे जो वेसल्स है वो वेसल्स क्या कर रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, फिर से कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो रही है, तो पंपिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। तो जितना सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो क्या होगा, वॉश आउट हो जाएगा। मीन्स वेसोडाइलेशन, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, पंपिंग एक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारा जो अडीमा है वो रिलीज हो जाएगा। मीन्स वहाँ से वॉश आउट हो जाएगा, हार्ट की ओर पंप कर जाएगा और हमारा अडीमा है वो खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंट्रोल इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करने के लिए मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि हम क्रायोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, मीन्स आइस का हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए। जितनी सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी के सेंसेशंस होते हैं वो जो आइस क्या करती है उन्हें इन्विट कर देती है। तो कॉन्ट्रास्ट बात क्या करते हैं, रिलीफ करते हैं हमारे इन्फ्लेमेशंस कंडीशंस को, लाइक जैसे स्ट्रेन हो गया, कोई टेंडाइटिस हो गया, मीन्स इन्फ्लेमेशंस हो गया हमारे कोई भी टेंडेंस पे, कोई भी लिगामेंट्स पे या हमारे मस्कुलर
मसल्स पे, तो वहाँ पे क्या होता है, उसे इन्फॉर्मेशंस को कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हीट एंड कोल्ड इम्प्रूव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स, ओके, वाई प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन एंड अल्टरनेटिंग स्पाज्म साइकिल। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो रिलैक्सेशन फील होगा, सेडेटिव इफेक्ट्स फील होगा, हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, मीन्स हमारे जो फाइबर होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी देने के बाद आफ्टर उसके आप वहाँ पे एक्सरसाइज करा सकते हो, स्ट्रेचिंग करा सकते हो, जो कि बहुत ईजिली हो जाएगा। तो जो हमारा जो स्पाज्म का साइकिल होता है उसे भी हम यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड्स के थ्रू हम उसको स्पाज्म साइकिल को भी कम कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे फिजियोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। डिस्कसिंग टू द इंडिकेशंस मीन्स ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग। ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्यूट इंजरी है, उसके बाद जो स्वेलिंग होती है इंजरी के बाद, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग। स्वेलिंग हो गई तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, अडेमा हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ करेंगे जो कि पंपिंग एक्शन देखें। पेन ड्यू टू स्वेलिंग, पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसके लिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइट एम्पुटेशन या स्टम्प, जो हमारा एम्पुटेशन स्टम्प है बहुत टाइटली हो गया है, उसके फाइबर्स को लूज करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस ऑफ अ पेरिफेरल जॉइंट, पेरिफेरल जॉइंट पे कोई भी आर्थराइटिस कंडीशंस है, वहाँ पे मस्कुलर टेंडन्स स्ट्रेन हुआ है, मीन्स इन्फ्लेमेशन हुआ है हमारे लिगामेंट्स में, हमारे टेंडन्स में, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट स्पाज्म मीन्स जो हमारे स्पाज्म साइकिल है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेन एंड स्ट्रेन मीन्स टेंडनाइटिस या हमारे टेंडन्स में इन्फ्लेमेशन या हमारे लिगामेंट्स इन्फ्लेमेशन, उसके लिए कोई भी अल्सर्स होते हैं तो वहाँ पे भी हम हीट और कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। एंड इंसोम्निया मीन्स प्रॉब्लम है, किसी को अच्छे से उसकी नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेडेटिव इफेक्ट्स देता है और पेन को कम करता है, स्पाज्म साइकिल्स को इनहिबिट करता है, स्वेलिंग इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, मीन्स ऐसी क्या क्या कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट इज इस्चेमिया। कहीं भी इस्चेमिया देखने को मिल रहा है आपको, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई है जो बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन डिफिशियंसी है, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पुअर हो रखी है, तो उस एरिया पे आपको कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे बर्निंग के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको नहीं देनी है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी पेशेंट को तो आपको अवॉइड करना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है मीन्स आप वहाँ पे हॉट का यूज़ कर रहे हो, कोल्ड का भी यूज़ कर रहे हो सकता है आपको हॉट जैसे यूज़ करोगे तो वहाँ पे वेसोडाइलेशंस हो जाएगा और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, इसलिए वहाँ पे आपको नहीं यूज़ करना है। हेमरेज है तो आपको वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग हो रखी है और आप हेमरेज है तो ऐसी कंडीशंस में आपको अवॉइड करना है। इम्पेयर्ड सेंसेशन है मीन्स पेशेंट जो है वो फील ही नहीं कर पा रहा कितना टेम्परेचर हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसके सेंसेशन इम्पेयर्ड हो गए, लाइक जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, पेरिफेरल्स कोई नाव हमारी इंजर्ड हो जाती है, तो उस कंडीशंस में जो पेशेंट होते हैं वो सेंसेशन फील नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान देना है ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं है। अनकोऑपरेटिव सेंसेशन मीन्स जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उसे हीटिंग हो रही है या फील ही नहीं हो रहा है, तो अनकोऑपरेटिव पेशेंट जो आते हैं उनके लिए हम याद रखना है, यहाँ पे हम अनकोऑपरेटिव पेशेंट भी कर सकते हैं। ओके, मैलिग्नेंसी है तो ऐसी कंडीशंस में आपको हमेशा याद रखना, अवॉइड करना है, कोई भी आपको थेरेपी वहाँ नहीं देनी है। इम्पेयर्ड थर्मल रेगुलेशंस हो रहा है मीन्स हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसे रेगुलेट करेगा, मीन्स स्वेटिंग होगी हमारी बॉडी में। पर जब इम्पेयर्ड हो रहा है थर्मल रेगुलेशन मीन्स हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है और ऊपर से आप हीट दे रहे हो, फिर कोल्ड दे रहे हो, हीट दे रहे हो, कोल्ड दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि वो रेगुलेट कर सके हमारी बॉडी को, और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको अवॉइड करना है। डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को तो आपको हीट थेरेपी नहीं देनी, क्योंकि डायबिटीज़ को पेशेंट होते हैं उनका सेंसेशन इम्पेयर्ड रहता है। आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको याद रखना है कि आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर का यूज़ नहीं करना है। वर्गर डिजीज़ है तो आपको याद रखना है ऐसी कंडीशंस में आप अवॉइड करें कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी को। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं, जब कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी का आप यूज़ करते हो तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो वो क्या होता है, कैसे आपको प्रैक्टिकली देखना है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टू द कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी ट्रीटमेंट। कैसे आपको पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है। आप जैसे आपके पास कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट से आपको बातचीत करनी है, अपने बारे में पेशेंट को बताना है, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है उसे अच्छे से समझना है। आपको चेक करना है कि प्रॉपर हिस्ट्री लेके कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, और प्रॉपर आपको जो एरिया को ट्रीट करना है उसे इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप कोई भी आपको ध्यान देना है, पेशेंट से पूछना है कि आपने कोई ऑइंटमेंट या कोई क्रीम या कोई मेडिसिन का यूज़ तो नहीं किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि ऐसा कुछ नहीं है उसके बाद ही आप ट्रीट करेंगे, उस एरिया को क्लीन करेंगे। एंड क्लीन करने के बाद आप 2 ट्यूब लेंगे हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर की, जिससे कि आपको स्किन का सेंसेशन जो है वो चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट का जो सेंसेशन है वो करेक्ट है, टेम्परेचर को वो अच्छे से समझ पा रहा है। एंड देन उसके बाद आप जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये हम पूरा प्रोसीजर करने वाले हैं और हम क्यों करने वाले हैं, जिससे कि पेशेंट भी समझ जाए और आपके साथ कोऑपरेट हो सके। तो यहाँ पे आपको हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर का 2 वर्लपूल लेने हैं, 2 बाथ ट्यूब लेने हैं। एक में हॉट वाटर फिल्ड होगा, एक में हमारा कोल्ड वाटर फिल्ड होगा। तो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो हमारा 40 to 45 डिग्री होगा, और जो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर होगा वो 10 to 15 डिग्री होगा। मोस्टली 15 डिग्री होता है, क्योंकि 10 डिग्री पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और जो ट्रीटमेंट सेशन है वो आपको 15 to 20 मिनट्स का रहेगा। उसमें आपको जो पूरा जो प्रोसीजर है वो 3 के 1 रेशियो में ही आपको फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है, यदि टेम्परेचर 15 to 20 मिनट्स में टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि 10-15 मिनट में आपका जो वाटर का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा, तो उसे मेंटेन करने के लिए जो भी फिजिकल थेरेपिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है, मेंटेन करने के लिए आप हॉट वाटर और यूज़ में अप्लाई कर देंगे, कोल्ड में और आप आइस या कोल्ड वाटर का यूज़ कर देंगे, जिससे कि टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहे जब तक कि ट्रीटमेंट सेशन आपका चल रहा है। जैसे ही आपका ट्रीटमेंट सेशन ख़त्म होता है तो वहाँ पे आपको उस एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे, उस एरिया पे कोई भी आपको अरिदमा टाइप का तो नहीं दिख रहा है, रेडनेस तो नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है तो आप उसके बाद वहाँ पे पेशेंट को एक एक्टिवली एक्सरसाइज करा सकते हैं, लाइक आप स्ट्रेचिंग करा सकते हो, मोबिलाइजेशंस करा सकते हो, जिससे कि जो फंक्शनल मोबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। एंड उसके बाद आप कुछ होम एडवाइस दे सकते हैं कि आप घर पे भी ये ट्यूब यूज़ कर सकते हो, हॉट एंड कोल्ड वाटर की। घर पे आप हॉट पैक और कोल्ड पैक का यूज़ करके ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद स्ट्रेचिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी एक्चुअल होता क्या है, कैसे आप इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हो, कैसे आप होम एडवाइस दे सकते हो। यदि आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। एंड थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।